ओम हनुमते नमः। हे ईश्वर, आप अपने आशीर्वाद से इस भोजन को प्रसाद बना दें। आप इस प्रसाद को ग्रहण कर इसकी तरंगें सारी सृष्टि के कल्याण के लिए बांट दें। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जिस किसी के जीवन में किसी भी तरह की कमी है या दुख है, आप उन पर अपनी करुणा और कृपा की तरंगें पहुंचा दीजिए। उन सबका कल्याण करें और उन सबके हृदय पर लगे घावों को भर दें। उनका मन ईश्वरमयी तरंगों से भर दें। उनके दुखों की यादें भी उनके मन से मिटा दें। उन्हें सुख और शांति प्रदान करें। हे ईश्वर, आपने कृपा करके हमें प्रसाद के रूप में भोजन प्रदान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उन सब लोगों को भी सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं जिनके योगदान से यह भोजन हम तक पहुंचा है। हे ईश्वर, हम उनके और उन सब के परिवार के कल्याण के लिए आपसे सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उनके भी दुख हर लें और सुख व शांति का आशीर्वाद दें। हे प्रभु, आपने हम पर बहुत कृपा की है, बहुत करुणा बरसाई है। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अब सभी चिंताएं और समस्याएं प्रभु को समर्पित कर दें और शांत, प्रसन्न चित्त तथा सच्चे मन से अपने भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करते समय सिर्फ शुभ सोचें और शुभ बोलें। इससे आपका शरीर, भावनाएं और मन स्वस्थ तथा ईश्वरमयी प्रकाश से भरा रहेगा। ऐसा करने से आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे और ईश्वर के साथ आपका गहरा संबंध जुड़ने लगेगा। सूक्ष्म लोकों में हमारा जीवन अभी भी चल रहा है। इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि जब पृथ्वी लोक पर अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं तब हम शरीर छोड़कर हम सूक्ष्म लोकों में प्रवेश करते हैं और फिर वहां जीवन शुरू करते हैं। इस तथ्य को ध्यान से फिर से समझिए और एकांत में बैठकर अपने अंतःकरण में इस पर मनन भी कीजिए। इस तथ्य को मनन करके ही इसकी गहराई को समझा जा सकता है। जब हम पृथ्वी पर भौतिक शरीर में जीवन जी रहे हैं, इसी समय हम एक दूसरे लोकों में यानी सूक्ष्म लोकों में, सूक्ष्म शरीरों में भी समानांतर जीवन जी रहे हैं। यह बहुत ही रहस्यमयी बात है और इसको समझने के लिए चिंतन की आवश्यकता है। इस दुनिया में जन्म लेने से पहले हम सूक्ष्म लोक में ही जी रहे थे और फिर अपनी चेतना विकसित करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और आत्मज्ञान को साक्षात रूप से अनुभव करने और उतारने के लिए हमने भौतिक शरीर धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया। आत्मा रूप यानी हमारा सूक्ष्म ईश्वरीय रूप बहुत ही विशाल और विराट है।
हमारा आत्म स्वरूप ही जीवात्मा के रूप में यानी जीव के साथ जुड़कर पृथ्वी पर ईश्वर की गरिमा और महिमा को अनुभव करने के लिए उतरता है। इन अनुभवों के द्वारा अपने आत्म स्वरूप में जागृत होकर ईश्वर में स्थिर हो जाना ही हमारा परम उद्देश्य है। विराट और विशाल आत्मा रूपी सूरज का एक छोटा सा प्रकाश पुंज ही हमारा जीवात्मा स्वरूप है। आत्मा रूपी सूरज स्वयं धरती पर नहीं उतरता है, सिर्फ उसका एक प्रकाश पुंज ही अनुभवों के लिए उतरता है। यह प्रकाश पुंज जीवात्मा स्वरूप भी अपने आप में एक छोटा सूर्य है। इसी सूर्य रूपी जीवात्मा से हम तरह तरह के रूपों में जन्म लेते हैं। इसकी रचना की और विस्तार की शक्ति भी असीम है, अतुलनीय है। आत्म स्वरूप में हम एक ही समय में एक साथ कई लोकों में भी रह रहे हैं, अर्थात दूसरे लोकों में भी हमारे जीवन के अनुभव विधि के विधान के अनुसार ही अपने अनूठे रूपों में सदा निरंतर ही चल रहे हैं। जब हम पृथ्वी लोक की यात्रा समाप्त कर लेते हैं, तब सूर्य रूपी जीवात्मा का विस्तार सूक्ष्म लोकों में वापस चला जाता है, अर्थात सिर्फ उसकी एकाग्रता या जो विस्तार पृथ्वी पर था वह यहाँ पृथ्वी लोक से ऊपर समेट लिया जाता है। अर्थात हम जीवित तो रहते हैं और जीवन में भी सदा चलता ही रहता है, सिर्फ हम पृथ्वी रूप के शिक्षालय में अब अपनी शिक्षा कुछ समय के लिए रोक देते हैं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि हम पृथ्वी पर रहते हुए भी इसी समय सूक्ष्म लोकों में भी अपना जीवन और भी ज्यादा विकसित कर सकते हैं। हम पृथ्वी रूपी शिक्षालय में जो कुछ भी सीखेंगे उससे हमारा सूक्ष्म लोकों का जीवन भी अभी से संवरने लगेगा। ऐसा नहीं है कि जब हम पृथ्वी लोक की यात्रा खत्म कर लेंगे तब परलोक सुधारेंगे। परलोक में हमारा जीवन अभी भी चल रहा है और उसे अभी यहीं पृथ्वी पर जीते हुए भी सजाया, संवारा और ईश्वरमयी बनाया जा सकता है। हम जितने ईश्वरमयी गुण आत्मसात करके अपने जीवन में व्यावहारिक रूप से उतार लेंगे, उनसे हमारा यहाँ का जीवन भी इसी पल रूपांतरित हो जाएगा और साथ ही साथ हम सूक्ष्म लोकों में जो जीवन अनुभव कर रहे हैं वह भी रूपांतरित हो जाएगा। अर्थात इस नई विकसित ईश्वरीय चेतना के अनुभव का सहयोग हमारे सारे समानांतर चेतना के अनुभव को भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि हमारा आत्म स्वरूप सूर्य की तरह है और एक ही समय पर कई तरह के जीवन अनुभवों में उतरता रहता है। एक और भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारे सारे जीवन अनुभव, चाहे वो किसी भी लोक में हो, किसी भी सूक्ष्म शरीर में हो, किसी भी रूप में हो, सब एक साथ जुड़े होते हैं और इनमें निरंतर ही सजीव रूप से एक एक आदान प्रदान चलता रहता है। आत्मा के बहुत सारे पहलू हैं जिनको समझना भी बहुत कठिन है और मानना भी बहुत मुश्किल ही है। यह सब कुछ इतना असंभव सा लगता है
कि आपको शायद यकीन ही न हो। मन भी यह सब मानने को तैयार न हो, राजी न हो, परंतु यही सत्य है। हम इसे चाहे माने या न माने, हमारा जीवन विधि के इसी विधान के अंतर्गत ही चलता है और विकसित होता है। सदा जीवन की अनंत यात्रा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम सूक्ष्म लोकों में क्या क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। अपने संपूर्ण समग्र जीवन को निखारने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी पूरी यात्रा का महत्व समझें। ऐसा करने से ही हम अपने आत्म स्वरूप में पूर्ण रूप से जागृत होकर ईश्वर में स्थिर रह सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अभी से इस जीवन में ही ईश्वरमयी राह पर चलकर ईश्वर के निष्काम सेवक बनने की ओर अग्रसर हो जाएं। तभी हम पृथ्वी रूपी पाठशाला की शिक्षा पूरी करके मुक्त होकर स्वतंत्र रूप में सूक्ष्म लोकों में अपनी यात्रा पर जागृत रूप से अग्रसर हो पाएंगे। इतना याद रखें कि हम अहम को सच मानकर जीते हैं, इसलिए हम मन से जुड़े हैं। मन जो कहता है हम वही करते हैं। उसकी प्रेरित अंधी दौड़ में दौड़ते हुए अपना जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। हम पूरी तरह से मन के अधीन हैं और जीवात्मा मन के साथ पूरी तरह से बंधी है। हम आत्मा मन के इसी खिंचाव से धरती पर उतरते रहते हैं। मन आत्मा का ही अंश है, विस्तार है। ईश्वरमयी राह पर चलकर हमारा मन भी निर्मल और ईश्वरमयी होने लगता है और जीवात्मा मन के खिंचाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ईश्वर को समर्पित होकर ईश्वर का निष्काम सेवक बनकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ती रहती है। आत्मा शाश्वत है, जीवन भी अनंत है और सदा चलता रहता है। पृथ्वी लोक की यात्रा के चक्रव्यूह से मुक्त होकर भी हम सदा ही जीवित रहते हैं और सूक्ष्म लोकों में हमारा प्रेम, आनंद और अमृत भरा जीवन सदा ही बहता रहता है, चलता रहता है। ओम हनुमते नमः। यहाँ एक बात समझ लेना और भी आवश्यक है कि प्रभु सबकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भक्त प्रहलाद पर तो हिरण्यकश्यप ने कितने ही असहनीय जुल्म ढाए, जो भक्त प्रहलाद को न तो विचलित कर पाए और न ही कोई क्षति पहुंचा पाए। जो भी मनुष्य स्वयं को करुणा, दया, प्यार और सत्य के मार्ग पर चलकर प्रभु की पवित्र तरंगों से ढक लेता है और प्रभु को ही सर्वोपरि मानकर जीवन जीता है, प्रभु स्वयं ही उसको भक्त प्रहलाद की तरह सारे सुख, वैभव, ऐश्वर्य तो प्राप्त करवा ही देते हैं, उसके पश्चात उच्च कोट के लोकों में भी पहुंचा देते हैं। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि आप अभी तक प्रभु को सिर्फ मानने वाली श्रेणी में ही हैं, तो अब आप बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें और सत्य को स्वीकार कर लीजिए और प्रभु को जानने वाली श्रेणी में आ जाइए। सत्य तो यह है कि पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हैं, प्रभु
भक्त प्रहलाद की तरह सबको समान रूप से प्यार करते हैं। किसी भी प्राणी से कोई भेदभाव नहीं रखते। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं और किसी भी प्रकार का दुख उठा रहे हैं, इसका कारण प्रभु नहीं है। वह प्राणी स्वयं ही अपने किए हुए पाप कर्मों के फलस्वरूप लौटकर आने वाली तरंगों के जाल में फंस गया है। इसलिए इसका जिम्मेदार भी वही है। इस जाल से निकलने का उपाय भी उसे ही करना है। प्रभु तो सदैव सहायता करने के लिए प्रत्येक प्राणी के हृदय में जलती हुई लौ के रूप में बैठ गए हैं और भक्त प्रहलाद की तरह ही रक्षा करने के लिए तैयार खड़े हैं। आप इसी क्षण से ईश्वरमयी राह अपनाकर प्रभु से नाता जोड़ लीजिए। देर बिल्कुल मत कीजिए। ओम हनुमंते नमः। के बाद की यात्रा भी हर जीवात्मा की अपनी अलग तरह की ही होती है। ऐसा इसलिए कि हम सब अपने अनोखे और विशेष ढंग से ही पृथ्वी पर जीवन बिताते हैं। हम सब के संस्कार और धारणाएं सब एक दूसरे से भिन्न हैं। हमारे कर्मों का बोझ, मोह की मनोस्थिति, ईर्ष्या द्वेष की संभावनाएं आदि सब का ताना बाना भिन्न भिन्न रंग के सूतों से बना है। जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं, हमारे जीवन में वही घटता है जो हमारी तरंगों के अनुकूल होता है। इसीलिए हम सिर्फ उसी राह पर चल सकते हैं और अग्रसर होते हैं जो हमारी चेतना विकास की स्थिति से मेल जोल रखती है, अर्थात जिसके साथ हमारी तरंगें एक रूप होती हैं, लयबद्ध होती हैं। मृत्यु के बाद कुछ जीवात्माएं पृथ्वी लोक में ही रुक जाती हैं। ज्यादातर जीवात्माएं भवसागर के क्षेत्र से गुजरती हैं। भवसागर में प्रवेश करने वाली जीवात्माएं अलग अलग तरह से आगे का रास्ता तय करती हैं। कुछ तो भवसागर में ही बहुत समय तक फंस जाती हैं या धीरे धीरे अपनी यात्रा में अग्रसर होती हैं। कुछ जीवात्माएं भवसागर से निकलकर सूक्ष्म लोकों में चली जाती हैं। कुछ जीवात्माएं भवसागर पार करने के बाद एस्ट्रल लोक, भावना लोक में प्रवेश कर जाती हैं। ज्यादातर जीवात्माएं इसी लोक में जाती हैं। जन्मों के आवागमन से मुक्ति पाने तक हम सब इसी लोक में रहते हैं। मुक्ति पाने के बाद जीवात्माएं उच्च श्रेणी के लोकों में प्रवेश करती हैं। भावना सूक्ष्म लोक बहुत बड़ा है। यहाँ हजारों देश हैं, आयाम है। यह लोक शुरू होता है पृथ्वी लोक से मिलती जुलती तरंगों के निम्न श्रेणी के देशों से। इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें निम्न श्रेणी से लेकर बहुत उच्च श्रेणी की तरंगों के ईश्वरीय लोक शामिल हैं। यहाँ प्रवेश करने वाली जीवात्माएं अलग अलग देशों में जाती हैं। अधिकतर आत्माएं पृथ्वी से मिलते जुलते अर्थात पृथ्वी के अनुकूल लोकों में चली जाती हैं। कुछ आत्माएं अपनी चेतना अवस्था के अनुसार इसी लोक में उच्च श्रेणी के देशों में आयामों में चली जाती हैं। इसी लोक के उच्च ईश्वरीय श्रेणी के देशों में ही
जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, सारे देवतागण रहते हैं। जिन लोगों के बहुत अच्छे कर्म हैं और जिन्होंने बहुत पुण्य कमाया है, वह इसी लोक के स्वर्गीय देशों का आनंद भोगते हैं और पुण्यों की कमाई खत्म होने पर फिर पृथ्वी लोक पर जन्म ले लेते हैं। अगर पृथ्वी लोक पर जन्म नहीं लेना चाहते हैं तो अपनी चेतना अवस्था और कर्मों के बोझ के अनुसार स्वर्ग के नीचे के देशों में वापस भेज दिए जाते हैं। पांचवी उच्च श्रेणी के सूक्ष्म लोक, कुछ जीवात्माएं भवसागर पार करके या मृत्यु के बाद ही ईश्वरीय दूतों की सहायता से सीधे ही उच्च श्रेणी के ईश्वरीय तरंगों वाले लोकों में प्रवेश कर जाती हैं। भावना लोक के ऊपर भी कई लोक हैं और प्रत्येक लोक में कई देश भी हैं। हर जीवात्मा अपनी चेतना अवस्था के विकास के अनुसार अपने सूक्ष्म लोकों के घर में वापस पहुंच जाती है। इस तरह हर लोक की यात्रा पूरी करके हम सतनाम लोक में पहुंच जाते हैं। हम हमेशा ही विकसित होते रहते हैं। ईश्वर की गरिमा और महिमा की कोई सीमा नहीं है। हम हमेशा ईश्वर के प्रेम में गहरे उतरते जाते हैं, ईश्वर से गहरे जुड़ते जाते हैं। प्रेम की इन असीम गहराइयों और ऊंचाइयों में डूबकर ही हम ईश्वर की अमृत धारा से जुड़ जाते हैं। हम अनंत काल के लिए अपने प्रियतम ईश्वर के दिल में उतर जाते हैं, डूब जाते हैं और ईश्वरीय आनंद में डूबते जाते हैं। ईश्वर में समाकर जो अनुभव होता है उसे दुनिया की किसी भावना या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक जीवात्मा अपनी चेतना अवस्था और तरंगों के अनुसार ही भवसागर को अपने विशेष तरीके से पार करती है। प्रत्येक जीवात्मा की विधि, गति, रास्ता और अनुभव सबसे भिन्न होते हैं। पृथ्वी लोक पर हम एक अलग ही चेतना अवस्था में रहते हैं और पृथ्वी लोक के जीवन शैली की तरंगों के साथ अपनी अपनी तरह से एक सामंजस्य बैठा लेते हैं। हम अपने बाहर के जीवन को अपना पूरा सच मानकर पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम पृथ्वी लोक के रहवासी नहीं हैं। हम सूक्ष्म लोकों से आए हैं। पृथ्वी लोक पर जीवन की एक निश्चित अवधि लेकर आए हैं और यह अवधि समाप्त होते ही हमें वापस लौटना होगा। पृथ्वी लोक की तरंगों से सामंजस्य बैठाने में हम इतने गहरे डूब जाते हैं कि एक तरह की गहरी निद्रा में चले जाते हैं। हमारा अहम हमें गहराई से वशीभूत करके हमें अपने आत्म स्वरूप की याद पूरी तरह से भुला देता है। माया के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए जब एक दिन अचानक ही शरीर छोड़ देते हैं और सूक्ष्म लोकों की राह पर अपने आप को खड़ा पाते हैं तो अचानक धक्का सा लगता है। लगता है कि रास्ता भटक गए हैं। यह कहाँ आ गए? यहाँ तो सब अजनबी लग रहे हैं। हम बुरी तरह से डर जाते हैं। पृथ्वी पर तो जीवन खत्म हो गया। अब आगे की यात्रा की सफलता और अब हम किस तरह का जीवन जिएंगे, यह सब बहुत कुछ इस मोड़ पर हम अपने को कैसे संभालते हैं इस पर निर्भर करता है। भवसागर हम सबकी यात्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यात्रा का यह भाग अधिकतर लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती बन जाता है।
हर जीवात्मा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही इन चुनौतियों का सामना करती है। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि यदि एक ही परिवार के सदस्य किसी भी हादसे में एक ही समय पर ही शरीर छोड़ते हैं, तो भी वह अपनी यात्रा अलग अलग और अपने ही विशेष ढंग से करते हैं। चाहे पृथ्वी लोक पर दो लोग एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हों और मृत्यु भी एक ही वक्त हो, तब भी वह साथ साथ सूक्ष्म लोकों की यात्रा नहीं करते हैं। हाँ, यह संभव है कि सूक्ष्म लोकों में वह एक ही आयाम में जाएं और कहीं आसपास ही रहें, अर्थात सब लोग अपने कर्मों और चेतना विकास की स्थिति के अनुसार अपनी विशेष निर्धारित जगह पर अपने अपने तरीके और गति से ही पहुंचेंगे और उनको सूक्ष्म लोक में लेने उनके अपने रिश्तेदार और रक्षक देवगण ही आएंगे। भवसागर का रास्ता बहुत ही अंधकारमय है। यहाँ का वातावरण बहुत ही घना है, ठोस है, क्योंकि यह बहुत ही निम्न श्रेणी की तरंगों का बना होता है। इन तरंगों की गति बहुत ही कम होती है और दूषित भावनाओं से उत्पन्न होने के कारण यह आपस में बहुत उलझी हुई होती है। इसीलिए यहाँ के वातावरण में बहुत घुटन होती है और हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। भवसागर में कहीं कहीं पर ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, जो यहाँ से गुजरने वालों को इधर से उधर उठाकर फेंकती रहती हैं। जगह जगह पर भंवरों के जाल बिछा देती हैं। जो इनमें फंस जाता है उसे समझ नहीं आता है कि यह हो क्या रहा है। चारों तरफ तेज आंधी तूफान उठते रहते हैं। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहती हैं। चारों तरफ चीखों की आवाज आती रहती है। बहुत लोग इसमें पूरी तरह फंस जाते हैं और अपने होशो हवास को खो बैठते हैं। कुछ लोग तो इसमें बहुत ही लंबे समय तक फंस जाते हैं और इस तरह बहुत यातनाएं और कष्ट सहते हैं। कुछ जीवात्माएं घबराकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगती हैं कि हे प्रभु, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, सहायता करो, और उनके अंदर एक समर्पण की भावना उठती है। ईश्वर तो दया और करुणा का सागर है। भवसागर में भी ईश्वर के सहायक देवतागण हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। जब कोई ईश्वर को पुकारता है तो यह देवतागण उसकी सहायता करते हैं और उसको भवसागर से पार करा देते हैं। इतना ही नहीं, भवसागर पार कराने के बाद भी इनको जिस तरह की सहायता चाहिए, उन सहायता केंद्रों में ले जाकर उनकी मनोस्थिति को तरह तरह के अलौकिक प्रकाश और संगीत की तरंगों से ठीक करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं और इनके सूक्ष्म शरीरों में ईश्वरमयी तरंगें भरकर इनकी चेतना स्थिति को ऊपर उठाते हैं। इनको प्यार से, करुणा से इतना उठा देते हैं कि यह सूक्ष्म लोकों में जीवन को आगे बढ़ा सकें। यह सहायता सबको मिलती है, इसमें कोई पक्षपात नहीं होता। लोग अपने ही दूषित विचारों, भावनाओं और कर्मों के कारण ईश्वर की कृपा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार जो ईश्वर को पुकार कर सहायता मांगते हैं, वह तो भवसागर पार कर जाते हैं और उनको सूक्ष्म लोकों में ले जाकर भी वह देवतागण उनकी हमेशा सहायता करते रहते हैं।
इस तरह यह जीवात्माएं भटकने से बच जाती हैं। जो जीवात्माएं यहाँ फंस जाती हैं, उनके पास देवतागण अक्सर आते रहते हैं और उनकी सहायता करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत समय तक फंसे रहने के बाद जब घबराकर यातना सह सह कर वह सहायता के लिए ईश्वर को पुकारते हैं, तब यह देवतागण उनको अपनी शरण में ले लेते हैं, इन्हें भवसागर से पार करा देते हैं और फिर इनकी सूक्ष्म लोकों के जीवन में आगे बढ़ाने में भी सहायता करते रहते हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें ईश्वरमयी राह यानी सत्य का मार्ग पर ही चलना चाहिए। जो भी ईश्वरमयी राह पर चलता है वह भवसागर आसानी से पार कर जाता है। ईश्वरमयी राह पर चलकर जिनके दिल में प्यार, दया और करुणा की भावनाएं काफी हद तक जागृत हो चुकी हैं, उनको भवसागर से गुजरना ही नहीं पड़ता है। जो अपने आत्म स्वरूप में जागृत होने लगता है और ईश्वर के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, उसे मृत्यु के बाद स्वयं ईश्वर के दूत लेने आते हैं और उसे ईश्वरमयी राह से उच्च श्रेणी के सूक्ष्म मंडलों में ले जाते हैं। अगर आप अपने इष्ट देव से साक्षात रूप में जुड़ चुके हैं तो वह स्वयं भी आपको दर्शन दे सकते हैं, और नहीं तो अपने दूतों को भेजकर अपनी कृपा से आपको उच्च श्रेणी की तरंगों वाले लोकों में भेज सकते हैं। अगर आप किसी सच्चे पूर्ण जागृत गुरु से जुड़ चुके हैं और उनसे दीक्षा ले चुके हैं, तो मृत्यु के समय वह अपने नूरी रूप में आपको साक्षात दर्शन देते हैं। फिर आपको अपने साथ एक ईश्वरमयी राह से सूक्ष्म लोकों में ले जाते हैं। यह ईश्वरमयी रास्ते प्रकाशमय होते हैं। यहाँ शीतल चांदनी जैसा प्रकाश होता है। यह रास्ते रंग बिरंगे पेड़ों से, फूलों से सुशोभित होते हैं। यह इतने सुंदर और इतने जीवंत होते हैं कि लगता है कि आपसे बातें कर रहे हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। इनकी खुशबू इतनी मनमोहक होती है कि मन झूम उठता है। रंग बिरंगे झूमते बादल और गूंजता हुआ मधुर संगीत जो आपको ईश्वर से गहरा जोड़ देता है। यह समझ लीजिए कि आपकी चेतना जितना अधिक ईश्वरमयी है और आप अपने आत्म स्वरूप से जितना ज्यादा जुड़ गए हैं, उतना ही सहज, सुंदर और लुभावना होगा आपका मार्ग। जो लोग ईश्वरीय जीवन की राह अपनाकर ईश्वर से गहरे जुड़ गए हैं और उन्होंने ईश्वर से एक जीवंत रिश्ता बना लिया है, वह सीधे ही उच्च श्रेणी के सूक्ष्म लोकों में पहुंच जाते हैं। वहां देवतागण उनका अभिनंदन करते हैं, फूलों की वर्षा से उनका स्वागत होता है। उनका घर भी बहुत ही सुंदर स्थान पर होता है। इनका घर सुंदर रंग बिरंगी प्रकाश की किरणों में बना होता है। घर की बनावट भी बहुत ही सुंदर और जैसी उनके दिल को भाए वैसी ही होती है। उसके अंदर प्रेम भरा वातावरण होता है। उसकी दीवारें और छत सब प्यार के बने होते हैं। प्यार और ईश्वर की कृपा से भरा जीवंत स्पंदन करता घर और साथ ही साथ प्यार के तरह तरह के रंगों से सजा हुआ होता है। उसके अंदर जीवंत ईश्वरीय गीत संगीत की धुनें गूंज रही होती हैं। वहां का वातावरण
हर पल ईश्वर की गरिमा और सौंदर्य प्रकट करता रहता है। यहाँ उस जीवात्मा से जुड़े देवतागण और घनिष्ठ आत्मबंधु सब उसका अभिनंदन करते हुए मिलेंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह सब हमें हनुमान जी ने साक्षात रूप से दिखाया है, ऐसा गुरु जी कहते हैं। सच तो यह है कि अगर सौभाग्य से आप ईश्वर से गहरे जुड़ जाएं, तो वहां पहुंचकर आपको जो मिलेगा वह इससे भी कहीं अधिक अलौकिक और सुंदर होगा। आप ईश्वर से जुड़कर अपने आत्म स्वरूप में जाकर जो अनुभव करेंगे वह जो हम इसके पूर्व बता चुके हैं उससे हजारों गुना बेहतर होगा। इसीलिए आज से ही ओम हनुमंते नमः का जाप करना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी द्वारा बताई गई ये विधियां ईश्वरमयी जीवन की राह निश्चित ही आपके जीवन को आनंदमय कर देगी। उसके अंतिम 4 महत्वपूर्ण जो प्रार्थनाएं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, उन प्रार्थनाओं को सच्चे दिल से आप प्रतिदिन अगर वह प्रार्थनाएं करते हैं तो आपका निश्चित ही कल्याण होगा। आपका जीवन ईश्वरमय हो जाएगा और खुशियों से भर जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं, गुरु की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से ओम हनुमंते नमः का जाप करते रहें और अपनी जीवन यात्रा को सहज और सुखद बनाते रहें। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में